जब बार मैग्नेट अवे मूव करेगा, उसका जो पुल है अवे फ्रॉम द कॉइल, दैट इज़ द काज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इसकी मोशन को अपोज करने के लिए ये नॉर्थ पोल है, तो कॉइल का ये फेस जो है इसे साउथ पोल बनना चाहिए ताकि इसको ये अट्रैक्ट करे। इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको साउथ पोल बनने के लिए ये जो करंट की डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो जब इसमें करंट इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसकी मोशन है बार मैग्नेट की अवे फ्रॉम द कॉइल, उसको वो अपोज करेगा और ये साउथ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट जो है इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी कि ये जो मोशन है इसको वो अपोज करेगा, और इसकी जो मोशन है दैट इज़ द काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। Thus, Lenz's law is also a statement of law of conservation of energy, कि एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है। That can be conventionally applied to the circuits involving induced currents. To understand this, consider once again the experiment in figure. When the rod moves towards right, EMF is induced in it and an induced current flows through the loop in the anti-clockwise direction. Since the ये देखें डायग्राम, वो एक्सपेरिमेंट है और इसको हम फिर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, उनके ऊपर ये हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और इनको हमने वायर के साथ गिल्वानोमीटर के साथ जोड़ दिया है, और ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर या पीस ऑफ वायर। जब हम इसको इस तरह से अवे मूव करवाते हैं गिल्वानोमीटर से, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। हम इस तरह से मूव करवाते हैं तो जो करंट इसमें इंड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप में करंट इंड्यूस होता है। जब करंट कंडक्टर में से फ्लो करता है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है। तो जो कंडक्टर पे फोर्स लगती है वो इस डायरेक्शन में लगती है, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द रॉड, दैट इज़ according to the law of conservation of energy. The current carrying rod is moving in the magnetic field experiences a magnetic force having the magnitude F equal to ILB sin 90. Okay, L length in the direction of current और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, और दोनों में एंगल हमारे पास क्या है 90। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है ILB। By right hand rule, the direction of force opposite to that of velocity. तो L और B, L क्रॉस B करवाएं तो ये फोर्स की डायरेक्शन है opposite to that of velocity। हम रॉड को इस तरफ मूव करवा रहे हैं और मैग्नेटिक फोर्स जो रॉड पे लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इट टेंड्स टू स्टॉप द रॉड। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये रॉड को स्टॉप करने की कोशिश करेगी। एन एक्सटर्नल ड्रैगिंग फोर्स इक्वल टू एफ इन मैग्नेटिक फील्ड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन मस्ट बी अप्लाइड टू कीप द रॉड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमारे पास एक ऑपोजिट फोर्स हमें चाहिए कि वो जो इसके इक्वल हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर रॉड जो है वो मोशन में रहेगी। This dragging force provides the energy for the induced current to flow। और ये जो हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं रॉड पे, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। दिस ड्रैगिंग फोर्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो। इसी एनर्जी से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। दिस एनर्जी
is the source of induced current. Thus, electromagnetic induction is exactly according to law of conservation of energy. तो इससे ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, बल्कि ये रॉड को इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट जब हम फोर्स लगाते हैं मूव करवाने के लिए, वहीं से इंड्यूस्ड करंट को एनर्जी मिलती है। हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर वर्क करते हैं, वर्क एज एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है और वही एनर्जी चार्जेस को मिलती है। अब ये देखें सेकंड डायग्राम, अगर फोर्स इधर नहीं लगती, इसी डायरेक्शन में लगती, तो हम इसको इस पर फोर्स लगाते हैं, हम रॉड को मूव करवाते हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो जाती, तो ये खुद ब खुद रॉड मूव करती। द लेंज़िस लॉ फॉरबिड्स द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टेड क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होती। इधर ही हम वेलोसिटी की डायरेक्शन है और इधर ही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती। बिकॉज द फोर्स would be then in the direction of V, that would accelerate the rod towards right, thus in turn would induce a stronger current. The magnetic field due to it also increases and the magnetic force increases further. Thus the motion of the wire is accelerated more and more, starting with the minute quantity of energy we obtained ever increased kinetic energy of motion apparently. Consequently, the process becomes self-perpetuating, which is against the law of conservation of energy. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होता कि अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जो कंडक्टर पे लगती तो वो आपके पास L क्रॉस भी, तो फोर्स की ये डायरेक्शन होती, वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन होती, तो उससे क्या हो जाता कि इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होता। तो ऐसा नहीं होता है और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस फोर्स के वेलोसिटी के ऑपोजिट मैग्नेटिक फोर्स लगती है और मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हमें लगानी पड़ती है रॉड को मूव करवाने के लिए। हम वर्क करते हैं, इससे इस एनर्जी से चार्जेस मूव करते हैं और यही एनर्जी सोर्स के तौर पे बिहेव करता है। और इससे ही हमें ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग।